साल अभी 6 महीना नहीं गुजरा है और इसमें घटनाओं के ऊपर घटनाएं होती जा रही हैं, हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो मैं कहता हूँ प्रभु कितना रुलाओगे, अब लोगों के पास आंसू नहीं बचे रोने के लिए। क्योंकि अब आदमी अगर घर से बाहर यात्रा के लिए निकल रहा है तो अंदर से उसकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, उसके पैर सही से कदम बाहर के लिए नहीं निकल रहे हैं, डगडगा रहे हैं, डोल रहे हैं, आत्मा कांप रही है। क्योंकि अभी ये साल सिर्फ और सिर्फ 6 महीने गुजरा है, आधा साल ही गया है और इसमें मैं आप लोगों को 8 बड़े हादसे बताऊंगा। छोटे मोटे छोड़िए, बड़े हादसों की बात करता हूँ कि 8 बड़े हादसे बताऊंगा जो कि लोगों के दिल को दहला दिया, रुला दिया। वो चाहे पहलगाम हो या महाकुंभ की भगदड़ हो या बेंगलोर की हो या ट्रेन की दुर्घटना हो या प्लेन क्रैश की दुर्घटना हो, आज इन सब दुर्घटनाओं से लेकर के जब कोई आम आदमी घर से बाहर निकलता है, वो चाहे ट्रेन के लिए है या प्लेन के लिए है या हवाई जहाज़ के लिए है, मतलब कि रोड से लेकर के आसमान तक कि अगर कोई यात्रा के लिए सोचता है तो अब उसकी अंदर से आत्मा गवाही नहीं देती है। और आज पूरा भारत सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा है कि हे प्रभु कितना रुलाएगा, अब आंसू नहीं बचे हैं रोने के लिए। क्योंकि ऐसे ऐसे हादसे सुनाने को मिलते हैं कि मैं आज आप लोगों को उन हादसों के विषय में जनवरी से लगा करके जून महीने तक क्रम बाई क्रम लेकर चलता हूं कि कितने हादसे हुए हैं। 8 बड़े हादसों के विषय में बताने जा रहा हूं जिसे आप लोग भी सुन करके अचंभित हो जाएंगे कि क्या इसमें सुरक्षा की कमी है या ऊपर वाला नाराज है। ऐसा क्या सिस्टम है कि जो हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। सुनिएगा आप लोग भी। जनवरी महीना से लेके चलते हैं क्योंकि साल का महीना जो स्टार्ट होता है वो जनवरी से होता है। 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में लोग स्नान के लिए आते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। अब वहाँ पे प्रशासन की गलती थी या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसी भगदड़ होती है कि मौतों का मंजर लग जाता है। आधिकारिक पुष्टि के हिसाब से 30 लोगों की मृत्यु होती है वहाँ पर। ये जनवरी महीने में होता है। जनवरी के बाद आपको ले चलता हूँ फरवरी में। हर महीने की बात बताऊंगा और आप लोगों को 8 बड़े हादसों के विषय में ऐसे कि जिसमें लोगों की रूह कांप रही है बाहर निकलने के लिए। फरवरी में ले लेते हैं। 28 फरवरी को उत्तराखंड मैनाऊ चमोली भूस्खलन होता है। 8 कामगारों की, मजदूरों की जो उसमें काम कर रहे होते हैं उनकी मौत हो जाती है। 54 दिन बचाव शिविर में दबे रहे और इसका कार्य चलता रहा। ये 28 फरवरी की बात है। अब आगे ले चलता हूँ आपको मैं। इसके बाद पहलगाम में जो अटैक होता है, आतंकवादी जो हमला करते हैं, इसे क्या कहेंगे हम? सुरक्षा की चूक कहें या कुछ भी कहें। लोग बाग वहाँ पे कुछ होते हैं कि हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, कुछ हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, कुछ जाते हैं वहाँ सेल्फी के उद्देश्य से जाते हैं और वहाँ पे अचानक गोलियाँ बम छूटने लगते हैं जिसमें 26 लोगों की मौत होती है। उसके बाद हमारे भारत की सरकार मिशन सिंदूर से उन लोगों को भारी सबक सिखाया, मगर इससे ये भरोसा नहीं हो जाता कि अगर हम फिर कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो वैसा काम नहीं होगा। ये अप्रैल महीने की बात है। अब मैं आप लोगों को आगे ले चल रहा हूँ, फिर अप्रैल की ही बात कर रहा हूँ। अवैध पटाखा गोदाम फैक्ट्री में धमाका,
21 लोग मरे, 6 लोग घायल हुए, अलग अलग बच्चे की मौत हुई जो इसमें अलग अलग घर से शामिल थे। ये भी एक बड़ी लापरवाही है और हर वर्ष सुनने को मिलता है, मगर इसमें भी सुरक्षा सही से नहीं हो रही है। यहीं पे 15 जून को पुणे के कुंठमला में पुल गिरने से 2 की मौत होती है, 32 घायल हो जाते हैं, 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वो भी पुल एक सेल्फी पॉइंट था, लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सेल्फी लेते हैं और पुल गिरता है। इसे क्या कहेंगे? मतलब कि लोग बाग घूमने के लिए निकलते हैं घर से, उसके बाद अचानक ऐसी घटनाएं उनके साथ होती है। अब आते हैं अभी फ़िलहाल आपके सामने एयर इंडिया फ़्लाइट नंबर AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही फ़्लाइट टेकऑफ के तुरंत बाद गिरकर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में टकराई, जिसमें 240 से प्लस लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 241 यात्रियां प्लस 28 ग्राउंड में रहते हैं। एक ही जीवित बचा। यह भारत का अब तक सबसे बड़ा विमान दुर्घटना था। तो ये ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिसे देख करके उन लोगों के घर वाले रो रहे हैं, और 1-2 नहीं रो रहे हैं, बड़े बड़े लोग थे, लंदन जा रहे थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, कोई अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी, तो कोई अपने पत्नी से मिलने के लिए जा रहा था, तो कोई घूमने के उद्देश्य से जा रहा था, तो कोई कुछ बिजनेस के उद्देश्य से जा रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एक प्रकार के लोग उसमें शामिल थे। और एक ऐसी दुर्घटना होती है जो ये प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें 242 यात्रियों में से सिर्फ 1 यात्री बचता है। उसके बाद जितने लोग होते हैं सभी लोगों की एक राख में, एक मलबे में लाश तब्दील हो जाती है। प्लेन जो क्रैश होता है उसमें जो क्रू लोग रहते हैं, चाहते तो अपनी जान बचा लेते, उनको हर एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, मगर नहीं, उन लोगों के जज्बे को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग इस दुर्घटना में ग्रस्त हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी लोगों को, उनके आत्मा को भगवान शांति दे और उनके घर वालों को इस हादसे से निकलकर बाहर आने में मदद करें। और सभी लोग इसके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करें और हो सके तो उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद करें, और इस पर कोई किसी प्रकार की राजनीति न करें, क्योंकि हमारे देश में कोई भी ऐसा कांड होता है कि राजनीति उसमें सबसे आगे भगती है। तो राजनीति न करें, क्योंकि ये साल मालूम नहीं कि क्या अभी आदमियों से छीनेगा, क्योंकि ये साल इंसान से ज़िंदगियां छीनती चली जा रही है। युद्ध के ऊपर युद्ध चालू हो गया है, ईरान इजराइल के बीच युद्ध चालू हो गया है, देश 2 टुकड़ों में बंटने लगा है। मालूम नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रभु अब कितना रुलाओगे, लोगों के पास आंसू नहीं बचे हैं रोने के लिए। अब तो बस कर, बंद कर, कि लोग जब विश्वास करना ही छोड़ देंगे तब बंद करोगे तो क्या मतलब होगा। और कोई शब्द नहीं है इन दुर्घटनाओं को बताने के बाद।